पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, और मुझे लगता है सुबह उठते साथ बहुत सारे लोग चाय के साथ हमारी कौमी दुआएं जो है उनकी प्लेट में मौजूद होती है, या उनको लग रहा होता है कि सोने से पहले जो कौमी दवाई है वो ले ली जाए। तो पेन किलर्स के सहारे जिस तरह से हम जिंदा हैं और पेन किलर्स को हमने अपना मामूल बना लिया हुआ है बहुत हद तक, और बहुत सारी चीज़ों में हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि अब मैंने ये करना है तो मुझे अब दर्द होगी, तकलीफ होगी, तो मुझे पहले पेन किलर खा लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, और बहुत सारे लोग अपने बैग में एक नहीं पता नहीं कितने किस्म की पेन किलर्स लेकर फिरते हैं कि शायद उनको लगता है कि अगर आज ये मेरे पास ना होगी तो खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे पेन किलर की कहीं ना कहीं से ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी आदत बनती जा रही है, मजबूरी बनती जा रही है, या लाइफस्टाइल बनता जा रहा है कि पेन किलर के बगैर गुजारा नहीं है। क्या इसके अल्टरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हम गज़ाइयत के साथ ठीक और दूर कर सकते हैं? हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर दानियाल शहद साहब ने, जो कि लॉन्गेविटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे जानना चाहूँगी लास्ट टाइम पेन किलर कब खाई थी? कुछ 4-5 साल हो गए होंगे। सीरियसली? मैंने 4-5 दिन पहले खाई है। और आपने 4-5 साल मतलब गुजारा नहीं है आजकल के दौर में ना, आप बहुत कोशिश करते हो कि नहीं दर्द असल में ना मेरे ना दांत में दर्द हुआ। ओके। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, मैंने दिखाया उन्हें, तो वो उन्होंने कहा कहाँ दर्द है, मैंने कहा यहाँ दर्द हो रहा है। चेक किया जो उनका तरीका है चेक करने का, लेकिन वो कहते हैं नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। एक्सरे करवाया, उसके बाद उसमें भी कुछ नहीं आया। ओके। दर्द जो है होता रहा। मुझे उन्होंने कहा कि आप पेन किलर खा लें। मैंने कहा जी मैं अभी चेक करना चाह रहा हूँ कि दर्द क्यों हो रहा है। ओके। ठीक है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दर्द बढ़ता गया। 15 दिन मैं दर्द में रहा, 15 दिन। मैंने कहा जी मैंने पेन किलर नहीं खानी। मैं 3 से 4 डॉक्टर्स जो है उनके पास गया। हुआ क्या था कि वो दर्द रेडिएट कर रही थी, असल में पीछे नीचे दर्द थी, विजम टूथ में नीचे वहाँ दर्द था जो कि महसूस नहीं हो रहा था। और जब भी डॉक्टर को बताता था कि वो कहते ये तो आपका जो है ना रूट कनाल हुआ है 5 साल पहले का, तो आप ये तो अब दर्द नहीं कर सकता। लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ फील हुआ एंड पे, जब 5वें-6ठे डॉक्टर के पास गया कि उन्होंने कहा कि यहाँ उन चेक करते हैं नॉक करके कि आपकी कहाँ पेन हो रही है। अच्छा, वो पता चला कि उसकी दर्द यहाँ रेडिएट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, दर्द बाद को रेफर्ड पेन होती है, हम चेक नहीं करते, देखते नहीं है तो दर्द किसी और चीज़ होती है, क्योंकि ना हम चेक। अब देखें ना, एक बंदा है उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है, उसको मैदे में दर्द हो रही भूख की वजह से, तो हम क्या करेंगे, उसको पेन किलर दे देंगे? नहीं, पेन किलर तो वो तो भूख की दर्द हो रहा है, तो अब तो खाना देंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दर्द हम करते क्या हैं, देखिए पेन किलर, मैं नहीं कहता कि पेन किलर कभी आपको जरूरत पड़ जाए, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि मुझे फिर वो 15 दिन जो है एक पेन किलर खानी पड़ी फिर भी, क्योंकि पता चल गया था वजह क्या है। वजह तलाश हो गई, ढूंढ लिया मैंने, मर्ज क्या है, फिर पेन किलर भी खा ली। ठीक है, अब खा लेनी चाहिए, क्योंकि सारे फैमिली भी परेशान थी कि ये क्या बंदा क्यों ऐसे कर रहा है, मर्ज बढ़ता जा रहा है। मर्ज असल में पेन क्या है, पेन एक सिग्नल है, एक अलार्म है, आपको बताता है। हाँ, इस पर कोई शक नहीं कि पेन की अगर तारीफ़ की जाए वो है क्या चीज़। पेन जो है एक नाखुशगवार एहसास है जो आपको तब होता है जब आपके जिस्म में कोई ख़दशा पैदा होता है, या कोई ज़ख़म होता है, या कोई दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, या कोई मर्ज़ बढ़ सकता है, उसका एक अलार्म है। हम क्या करते हैं, हम उसको ही दबा देते हैं। जब उसे हम दबा देते हैं तो वो नई शक्ल में सामने आ जाता है। बाज़ औक़ात बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शोल्डर में पेन है, वो फिजियोथेरेपी के पास भी जाते हैं, कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, बेशुमार इलाज करवाते हैं, लेकिन वो शोल्डर का जो पेन है वो ठीक नहीं हो रहा। उसकी रीज़न कुछ और है। रीज़न क्या है कि उनका गॉल ब्लैडर, उनका लीवर जो है वहाँ प्रॉब्लम है। फ्रेनिक नर्व आपके C4 से निकल के अब नीचे जा रही है, वो आपके डायफ्राम को कंट्रोल कर रही है, वो आपके वहाँ से पेन आपको हो रहा है, और आपके पेन यहाँ फील हो रहा है। बहुत से लोगों को किडनी में प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द होता है, ठीक है ना। मेरे वालिद साहब को भी सेम प्रॉब्लम था, उनके किडनी में ट्यूमर था, उनके कमर में दर्द था, और 6 माह तक उन्होंने पेन किलर कमर की खाई थी। पेन किलर खाई। अब पेन किलर खाने से क्या होगा? पेन किलर खाने से हम ये करते हैं, हम समझते हैं जी मर्ज ठीक हो गया। मर्ज वहीं पर है जहाँ पर है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर पेन मैनेजमेंट जो है, फॉर पेन स्टडीज़ जो है, वो उनका कहना ये है कि आप कि कोई भी शख्स अगर आपसे कहता है कि मुझे पेन हो रही है, तो हम उसका एहतराम करें, हम जाने माने कि वाकई इसको दर्द हो रहा है, क्योंकि पेन तो एक ज़ाती तजुर्बा है उस बंदे का, ये किसी को दूसरे को महसूस नहीं हो सकता। हमने सिर्फ ये कोशिश करनी है, डॉक्टर्स ने या हमने खुद भी, आज तो हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हम स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है। हम रूट कॉज जाने बगैर हम पेन किलर खा लेते हैं, यार बस ठीक है। अच्छा, मैंने किसी से ये भी सुना था अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले कि अगर आपको बुखार हो रहा है
तो वो अच्छी बात है, आपके जिस्म से टॉक्सिन्स जो है ना वो जा रहे हैं। लेकिन हम बुखार को पहले ही कहते हैं जिस्म दर्द हो रहा है या फिर जिस्म गर्म हो रहा है, तो उसी टाइम पे पेन किलर हम खा लेते हैं तो टॉक्सिन्स हमारे अंदर रह जाते हैं। देखिए आम पेन किलर क्या करता है, पेन किलर आपके एहसास को दबा देता है। अब वो जो आप ठीक होते हैं ना, वो ठीक होने की रीज़न आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहा होता है, वो खुद ही उसको ठीक कर रहा होता है। अगर आप वो दवा ना भी खाएं, पेन किलर से सिर्फ आपका एहसास कम होता है और आप एक इस तसल्ली में आ जाते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ। वो एक फीलिंग्स जो है आपको, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर देती है, अंदर से आप ठीक होते हैं। पेन किलर को ठीक नहीं करता। अच्छा, अगर आप ना खाएं तो फिर भी 2 से 3 दिन बाद आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप उस कर्ब से, तकलीफ से निकलना चाह रहे होते हैं कि यार इसमें से निकला जाए। फौरी इलाज हो जाए। ये जो फौरी इलाज है, अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपके पेट में दर्द है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो वो तो अजवाइन से भी ठीक हो सकती है। सफ़ेद ज़ीरा अजवाइन जो है वो थोड़ा सा भून कर आधा चम्मच जो है वो खा लें तो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी रीज़न तो भूख है ना, भूख लगी हुई है आपको, खाना खाएं ताकि दर्द आपको ठीक हो जाए। तो हम पेन किलर खा लेंगे तो वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता बार बार पेन किलर खाने के आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है ना, आगे जाके कैंसर की शक्ल भी बदल सकती है, बेशुमार मसाइल जो बढ़ जाते हैं। सर दर्द की बात करें, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है, कुछ ना कोई हेक्टिक चीज़ हो जाती है जिसके बाद वो या फिर पानी में घोल कर दवाई ले लेते हैं, या जो मुझे लगता है हमारी नेशनल मेडिसिन है, हम वो खा लेते हैं, लाजमी खाते हैं, 2 गोलियाँ वो खा ली जाए। तो उसके अल्टरनेट पर कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो सर दर्द के लिए कारआमद हैं? अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले जब मैं बता रही हूँ मैंने पेन किलर्स खाई हैं, तो उसमें मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था और मैंने बहुत कोशिश की 8 घंटे के मैंने नहीं दवाई खानी है, लेकिन फिर खानी पड़ी कि वो इतनी शिद्दत की दर्द चली गई कि मुझे लगा शायद इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। अच्छा, पता है क्या बात है, कुछ तो है कि हमारा स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है। हम इतने सेंसिटिव किस्म के लोग हैं कि हम बहुत सी चीज़ों को ना अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। और दूसरा, हमारा स्लीप पैटर्न बड़ा डिस्टर्ब है, खाने का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हम। और एक अगली बात जो है वो हम इस बात पे बड़े परेशान होते हैं कि यार फलाने के पास ये चीज़ क्यों आ गई है और मेरे पास क्यों नहीं आई। सारी रात लोगों को नींद नहीं आती और वो इसी बात में सोचते रहते हैं कि यार कमाल है, मैं तो दुआ अपने लिए करता हूँ तो वो तो पूरी नहीं होती, जब मैं दूसरे के लिए करता हूँ तो पूरी हो जाती है। सर दर्द हमने अपनी बहुत सी सर दर्द हमने खुद बना रखी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लाइट डाइट जो है ना, मॉर्निंग में कोशिश करने की लाइट डाइट ली जाए। हम सुबह सुबह जो मीठा खा लेते हैं ना, क्रेविंग होती है मीठे की, वो ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो फ़ायदा देती है ना, वो फैट्स हैं, नेचुरल फैट्स। वो उसमें देसी घी या जैतून का तेल या रोगन बादाम, अगर आप पानी में डालकर, नीम गर्म पानी में डाल के 1 चम्मच डालकर सुबह पी लें तो आपकी वो क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो हैबिचुअल सर दर्द है जो आपको बार बार होती है और उसके लिए आप बार बार मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर जो है ना, समटाइम्स इट्स अ ब्लेसिंग। आपको ज़रूरत होती है वो अपने खानी और बहुत से काम अपने करने हैं तो वो खाई जा सकती है, लेकिन उसको आपने रूटीन बना लेना वो नुकसानदेह है। अगर आप घी, देसी घी हो गया, जैतून का तेल हो गया या रोगन बादाम हो गया, सुबह खाने से, नाश्ते से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले आधे गिलास पानी, गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के पी लें तो 2 से 3-4 दिन गुजरेंगे, आप समझेंगे, जानेंगे, आपकी नींद भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और सर दर्द भी बेहतर हो जाएगा। देसी घी पानी में डिसॉल्व करके पानी में डाल के मिक्स करके, लेकिन जो फैट सॉल्युबल चीजें होती हैं उसको फैट में नहीं करते, देसी घी को दूध में नहीं, उसमें नहीं, दूध में नहीं। अच्छा, असल में दूध नहीं। अच्छा, दूध में क्या होगा, जब आप दूध में डालेंगे ना, दूध में बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हैं, चाहे वो खालिस ही क्यों नहीं है। पहली बात तो हमें चीज़ खालिस नहीं मिलती, एक बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए हम मान लेते हैं खालिस है, ठीक है। दूसरा, हम दूध को मीठा करेंगे, ठीक है, ऐसे तो पिया भी नहीं जाएगा कि यार दूध है उसको मीठा करेंगे। अब उसमें आपने मीठा भी डाल दिया और दूध भी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। अब वो देसी घी या कोई भी ऑयल, आपने नेचुरल ऑयल जैसे मैंने बताया कि रोगन बादाम या जैतून का तेल है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि अब बाकी प्रोसेस बॉडी का ऑन हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट सिस्टम को बाकी चीज़ें चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें कमाल ये होगा कि आपने पानी पिया है, पानी में क्या चीज़ है ऐसी जिसको डाइजेस्ट करना, उसने पानी ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। दूध ने तो अंदर जाके आम जुबान में किया, उसने तो फट जाना है, जैसे दही बन जाता है, ठीक है ना। उसने उसका तो प्रोसेस पूरा शुरू हो जाएगा, आपके मुख्तलिफ एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स उस पर आ जाएंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। पानी पे क्या करना है, पानी तो डायरेक्टली आपके पूरे कैनाल में वो सफ़र करेगा, चलेगा। और साथ उसका ऑयल, वो जो घी है, घी में तो घी का तो इतना फ़ायदा है देसी घी का कि वो डाइजेस्ट होने में देर नहीं लगाता और 97% जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और लोड नहीं डालता आपके पित्ते पे भी कि बाइल की ज़रूरत पड़ेगी फैट्स को डिज़ोल्व करने के लिए। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंडिकेशन होती हैं, कोई भी पेन आपको हो रहा होता है, जैसे अगर हमने सर दर्द की एक एग्जांपल ली है तो हमें ये इंडिकेट कर रहा होता है कि क्या पता आपकी नींद तो नहीं कमी है और या भूख तो नहीं लगी है या फिर ग्लासेस का तो इशू नहीं है। सर दर्द की बेशुमार वजूहत हो सकती हैं।
आपको हो सकता है आप थकावट का शिकार हैं, आप बहुत ज़्यादा धूप में फिरे हैं, या आपको सर्दी लगी है उसकी वजह से सर दर्द होता है, आपका सर दर्द जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, आपका सर दर्द जो है वो आपके पेट की दर्द की वजह से है, उसकी दर्द पहले आपकी रेडिएट कर रही है, वहाँ पर रेफर कर रही है आपको कि पेट का दर्द पहले सर में रेडिएट हो सकता है, मुमकिन है, इनको कुछ पता नहीं है कि सर में दर्द भी जा सकता है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये देखें अब बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, इवन के हार्ट के लिए अब तो यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना वो क्या करते हैं कि आपके पास को पेशेंट जाता है ना, कहता है यार मेरे दिल में दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं ज़रा इसको चेक करें कि इसका पेट का दर्द तो नहीं, कहीं उसको दिल का दर्द लग रहा है। हाँ, कहते हैं बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से भी आपको लगता है कि शायद मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन हार्ट का जो दर्द है ना वो आपका बाजू में रेडिएट करता है, यहाँ बाजू में आएगा, वो रेफर्ड पेन इस तरफ आएगी आपकी जो गॉल ब्लैडर की या उसकी लीवर की जो दर्द है वो आपके दाएं तरफ आएगी, बाजू में आएगी, शोल्डर में आएगी, ठीक है ना। ये दर्द जो है ना हमें पता चलना चाहिए कौन सी दर्द किस वजह से हो रही है, किस रीज़न की वजह से हो रही है। अगर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उस कॉज को नहीं समझेंगे, अब बहुत से लोग जो हैं, अब एक साहब को जो है दर्द जो है वो 10 साल से एक दर्द है और मुस्तकिल कमर में दर्द है उसके, वो कहे जी कि मुझे कोई नेचुरल ऐसा तरीका बता दें कि दर्द दिनों में ठीक हो जाए, तो दिनों में ठीक नहीं होगी। आपने 10 साल से मुस्तकिल आपने एक पेन किलर खाई है और वो पेन किलर आप उसकी 3rd 4th जनरेशन पे चले गए हैं, आप मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन आप खा रहे हैं, ओपियम बेस्ड खा रहे हैं आप, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बन रही। तो अब आप समझते हैं कि वो दर्द कैसे दूर हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आसान तरीका जो है, जो नेचुरल जो वे है, वो कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोई ऐसी रेमेडी, ऐसी रेजिमेंटल थेरापी जो है ना वो अडॉप्ट करनी चाहिए। फिजियोथेरापी अच्छी चीज़ है, उसके साथ आप कपिंग करवा सकते हैं, कपिंग अच्छी चीज़ है, उससे भी दर्द आपका दूर हो जाता है। फिर एक्यूपंक्चर जो है वो ज़बरदस्त जो है ना पेन को मैनेज करने के लिए एक ज़बरदस्त टूल है, एक ज़बरदस्त थेरापी है, एक ज़बरदस्त रेमेडी है, एक्यूपंक्चर को आप ले सकते हैं। पेन किलर्स के अल्टरनेट पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि आपने बताया पेट में दर्द है तो जीरा अजवाइन ये सब चीज़ें ले ली जाएं, लेकिन कुछ ऐसी कोई चीज़ बनी हो अगर पेन किलर के अल्टरनेट पे, तो हम फिर दवाइयाँ खाएं ही क्यों? असल में ना ये इसमें कमी थोड़ी रिसर्च की वजह से कमी है कि मेडिसिन जो हैं वो और तरह से चलती हैं और जो हर्ब्स हैं वो डिफरेंट उनके आप कह लें कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को और तरह से लेके चलती हैं, हमें फौरी हल चाहिए होता है। मैं समझता हूँ कि कभी फौरी हल के लिए आप कोई मेडिसिन खा सकते हैं, हम उनका इनकार नहीं करते। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुझे भी 5 साल पहले खानी पड़ गई थी, खा सकते हैं हम, वो रिसर्च क्यों की गई है। लेकिन हमें देखना चाहिए लौंग और दालचीनी ये सर दर्द के लिए, आँखों के दर्द के लिए, आपकी गर्दन के दर्द के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे मैं अजवाइन और फैज़र की बात की, आपकी मैदे की दर्द के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। सौंफ आपके आँखों में दर्द आपकी हो रही है, ऑप्टिक नर्व की वजह से कोई दर्द हो रही है, देखने की दर्द है, सौंफ उस पर काम बड़ा अच्छा करती है। यानी कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और अगर हम इनको इस्तेमाल करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 दिन, महीना लगेगा, वो कवर हो जाएगी। उसके साथ साथ ही आप अपनी पेन किलर के साथ इन चीज़ों को स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता टैपर ऑफ कर दें अपनी जो दूसरी मेडिसिन है, जो आप कह लें केमिकल हैं, प्योर केमिकल हैं, जो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है, उनका न्यूट्रिएंट से कोई लेना देना नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि हम नेचर की तरफ वापस आएँ। जब हम नेचर को बदल देते हैं, बार बार मेडिसिन खा के हम दर्द को दबाते रहते हैं। अब देखें, एक ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर बाकायदा ऑन्कोलॉजिस्ट जो थे, जो डॉक्टर्स थे, जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने दुआ की कि रब्बुल आलमीन दर्द जो है ना ये कैंसर को भी अता कर दे, यानी कैंसर को भी दर्द दे दे। कैंसर उस वक्त दर्द करता है जाके जब बहुत बढ़ गया होता है, तो दर्द एक अलार्म है, अगर हम उसको रोकते जाएंगे तो मर्ज कहाँ चला जाएगा। ट्रूली ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।